कि भाभी जी के जब लाला होगा तो कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप हमको भी मिलना है। नंदा विचार करती है, नंदा विचार कर रही है कि रोज भाभी जी समय से जग जाया करती थी पर आज नहीं जगी, क्या कारण, क्या बात। नवमी की प्रातः भाभी जी के प्रकोष्ठ में गई, क्या देखती है, भाभी जी तो तान दुपट्टा गहरी निद्रा में सो रही है, बगल में झीनी सी चदरिया के बीच में एक बच्चा सो रहा है। पहले तो नंदा ने 108 बार हरिशरणम का जाप किया, हे भगवान लाली नहीं होनी चाहिए, लाला ही होना चाहिए। अरे महाराज क्यों, क्या लालियां बुरी होती है? बोले किसने कह दिया, लालियां तो बहुत अच्छी होती है। जितनी एक बेटी अपने माता पिता का ध्यान रख सकती है, माता पिता से प्रेम कर सकती है, उतना बेटा कभी भी नहीं कर सकता। बेटा स्वार्थी हो सकता है और बेटियां कभी स्वार्थी नहीं हो सकता है। बेटा तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्रेम करे, तुम्हारे धन से प्रेम करे, तुम्हारी संपत्ति का लालच करे, लेकिन बेटी निस्वार्थ भाव से तुमसे प्रेम करती है। वो 20-25 वर्ष तुम्हारे यहाँ रहने के बाद ससुराल में जाती है, पर ससुराल में जाने के बाद भी वो हर पल आपको याद करती है, मेरी माँ कैसी है, मेरे पिता कैसे है, मेरे भैया कैसे है, मेरे भाभी कैसी है, हर समय याद करें। कहीं किसी तीर्थ पर जाएगी, वहां भी आपके हित की कामना करे। कहीं किसी धाम पे जाएगी, कहीं किसी मंदिर देवालय में जाएगी, वहां भी ये निवेदन करेगी कि मेरे भाई का वंश बढ़े, मेरे माता पिता सुखी रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि वो बेटी है। मैं अक्सर कथा में कहता हूँ कि जिस घर में पुत्र का जन्म होता है उस घर का एक भाग्य जागृत होता है, पर जिस घर में बिटिया का जन्म होता है उस घर के तो सौभाग्य जागृत हो जाते हैं। बेटी ऐसे तुम्हें समस्त ऋणों से मुक्त करती है। पुत्र तुम्हें ऋणों से मुक्त नहीं कर सकता, पर तुम्हारे घर की पुत्री तुम्हें ऋणों से मुक्त करती है, तुम्हें उऋण करती है, समस्त ऋणों से तुम्हें मुक्ति दिलाती है तुम्हारे घर की बेटी। बंधु जीवन में याद रखना, 3 की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। कौन कौन? एक घर की बेटी, घर की बेटी की आंख से कभी आंसू मत गिरने देना। जिस घर की बेटी की आंखों से आंसू गिरता है वहां चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कमा लो, लेकिन स्थिरता नहीं होगी, धन में संपत्ति में बरकत नहीं होगी। घर की बेटी की आंख से कभी आंसू ना गिरे, ये ध्यान रखो। दूसरे घर की माँ, घर की माँ जो हमारी माँ होती है, उस माँ की आंखों से भी कभी आंसू नहीं गिरना चाहिए। जिस घर में माँ की आंख से आंसू टपकता है, आंसू गिरता है, उस घर में चाहे आप कितने भी बिजनेस चला लो, कितनी भी मेहनत कर लो, आपका कोई बिजनेस सफल नहीं होगा, आपका कोई कार्य सफल नहीं होगा, किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तीसरी है हमारे घर की गृहिणी, हमारी धर्मपत्नी। जिस घर में धर्मपत्नी की आंख से आंसू टपकता है उस घर में चाहे पति कितना भी कमा ले, कितनी भी मेहनत कर ले, 2400 घंटे कमाता रहे, खेतों में कमाए चाहे बाहर कमाए, उस घर में भी कभी बरकत नहीं हो सकती। इसलिए नियम अपने जीवन में धारण कर लेना, बेटी, माँ और पत्नी की आंख में कभी आंसू मत आने देना। यदि अपने घर में सुख शांति और आनंद चाहते हो, उत्तरोत्तर क्रम से यदि वृद्धि चाहते हो, तो इन 3 की आंखों में कभी भी आंसू मत आने देना। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। अब यहाँ तो नंदा